विपक्ष के तरफ से बोला जा रहा है कि अगर अब की बार एनडीए सरकार जीती है तो अगला बार से चुनाव ही नहीं होगा। टुकड़े हजार हुए, कहीं वहाँ यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा वाली स्थिति है महागठबंधन का। महागठबंधन अब आपस में लड़ रहा है अपना 2 नंबर 3 नंबर कहलाने के लिए। बाकी कोई कहीं सीमा में टीम बना के जाएंगे और घर घर जो नाराज होगा, कहीं हमसे कहीं छूट छाट गया होगा, उसको हम लोग मनाएंगे। और बाकी किसी तरह का धर्म की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे आयोजन किया गया। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से आज रेनुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। ये आप लोगों में कन्फ्यूजन है, जनता में कन्फ्यूजन है किसी बात को लेकर के, तो हम लोग सोचे कि हम लोग उसका कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करें। एक तो बात कि मीडिया बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। दूसरी बात कि समाज में जो एनडीए का बनावट है, जो वोट बैंक है, जैसे अपर क्लास का हुआ, वैश्य का हुआ, उसमें ताक झांक करने के लिए रीमर फैलाया जा रहा है कि ये वर्ग ये समाज के ये लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ श्रीमती विजय लक्ष्मी जी का साथ नहीं है। ये ठीक है कि ऑन कैमरा आपसे कोई अलग कह दे, लेकिन मास कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मुझसे कल पूछा गया कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक हिना साहब हैं जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अनुभव है। तो मैंने कहा ठीक है, उनको अनुभव का लाभ मिलेगा। लेकिन ये देखने वाली बात यह है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कितनी बार चुनाव लड़े, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार चुनाव लड़े, कैंडिडेट नहीं लड़ता है, पार्टी लड़ती है। तो जहाँ पार्टी लड़ने लगेगी तो कोई व्यक्ति कहाँ रहेगा, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब संगठन लड़ता है तो एक एक कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता लड़ते हैं। तो लड़ाई कहीं एनडीए के साथ नहीं है। वो दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं वहाँ यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा वाली स्थिति है महागठबंधन का। महागठबंधन अब आपस में लड़ रहा है अपना 2 नंबर 3 नंबर कहलाने के लिए। बाकी कोई कहीं सीमान में लड़ाई नहीं है। सीमान का स्पष्ट लड़ाई है और हम लोग भी स्पष्ट अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के साथ हैं। परिणाम हम लोगों के पक्ष में होगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन अभी चूँकि मीडिया लड़ा रही है हम सबको और तरह तरह के रिमर फैलाया जा रहा है कि मनोज सिंह ये कह रहे हैं, मनोज सिंह वो कह रहे हैं। मनोज सिंह जो कहना होगा वो स्टेज पर से कहेंगे और वही सुनना है। अगर कान से कहेंगे तो कितने लोगों से कहेंगे? स्टेज से कहेंगे तो 1000, 2, 4 हजार, 10,000 लोग सुनेंगे, और कान में कहेंगे तो 2, 4, 10 लोगों से कहेंगे। तो वो चरित्र दोगलापन हो जाएगा। कोई भी करे, हम करें चाहे कोई भी करे, चेहरा साफ होना चाहिए। हम लोगों को, हम अपने नेता माननीय मंगल पांडे के लिए 3 साल से काम कर रहे थे। जो हमारे नेता का प्रतिष्ठा का सवाल है, वो यहाँ के प्रभारी हैं, तो उनको भी हम लोगों को देखना है। हमारे कैंडिडेट में किसी तरह का दाग नहीं है, किसी तरह का आरोप नहीं है, इसको भी देखना है। तो सारे सीवान के लोग हमें लगता है कि एनडीए को भारी मतों से जिताएंगे। यही सब कहने के लिए, मतलब कि जो बातें सामने आ रही है स्वर्ण समाज की, हाँ, जो आप बता रहे हैं, पूरी तरीके से एनडीए के बिल्कुल साथ कोई दिक्कत एकदम नहीं इधर उधर है। और आने वाले समय में और मजबूत होगा। हमारे जब नेता योगी जी आएंगे, हमारे बड़े नेता आएंगे, तो वो लोग, उन लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर होगा और एनडीए जीतेगी। चूँकि हमें 40 पार ले जाना है, बिहार का 40 पार ले जाना, मतलब कि 40 में 40 100% रिजल्ट चाहिए था। अगले बार एक घट गया था। इस बार चूँकि जो 550 साल में नहीं हुआ वो काम, अयोध्या में राम मंदिर बना, फिर यूएई में जाकर के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण कराया, 370 हटाया, 80 करोड़ घर को आज भी 2029 तक अनाज देने की गारंटी देते हैं। आयुष्मान के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी देते हैं। वैक्सीन दिए उन्होंने, मैंने पूरे देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रखा है। आप तो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कई चुनाव को आपने काफी करीब से देखा है। आपको लग रहा है कि पूरी जो एनडीए की टीम है अब बिल्कुल एकदम दिल से काम कर रही है इस बार चुनाव में? देखिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ, आप समझिए कि जिस दिन अगर मेरा मन नहीं लगेगा तो हम स्टेज बदल देंगे, इस दिमाग में रख लीजिए। लेकिन जिस स्टेज पर हैं, ईमानदारी से आप समझिए कि सब लोग आप साथ में। क्या अपील करेंगे स्वर्ण समाज के लोगों से? नहीं, हम सभी समाज से, स्वर्ण से राजनीति थोड़े होगा। कोई भी नेता अगर किसी समाज में बच गया तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। और उसको सर्व समाज, स्वर्ण समाज हमारे साथ है। दावा तो करना सबका काम है, सब लोग करेंगे, दावा करें, अंतिम निर्णय देखिएगा कि क्या होने वाला है। देखिए, आज रेनुआ में जीसी बाबू के घर पे, उनके आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। सबसे पहले मीडिया के साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने ससमय आया। देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, इसमें कहीं कोई लाव लौटिया
मतलब इधर उधर कहीं कोई दिग्भ्रमित लोगों को जो कुछ लोग कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उसके प्रति आज हम लोग बैठे हुए हैं। कोई भी समाज हो, हर समाज, भारत देश के 140 करोड़ जनता, भारतवासी तय कर लिया है, मोदी की गारंटी पे विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए यहाँ तो अभी बड़े भाई मनोज सिंह जी ने बताया कि यहाँ लड़ाई जो है 2 नंबर 3 नंबर की है, लेकिन हमको लगता है कि लड़ाई का 2 नंबर 3 नंबर का जो भी फासला होगा वो भी बहुत दूरी होगा, बहुत मार्जिन होगा। उसमें भी हमको लगता है कि 2 लाख से ज़्यादा का मार्जिन होना चाहिए। इसलिए लड़ाई तो हम मेरे समझ से है ही नहीं है। और मोदी जी पे एकदम, और नीतीश जी पे, रामविलास जी पे, चिराग जी पे, जीतन राम मांझी जी पे, सब जो ये घटक दल है, एनडीए के जो सहयोगी दल है, जो भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब लोग ये तय कर लिए हैं कि बिहार की जनता जो है विकास के प्रति, डबल इंजन की सरकार के प्रति एकदम सदैव ही तत्पर रहा है और रहेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। विपक्ष के तरफ से बोला जा रहा है कि अगर अब की बार एनडीए सरकार जीती है तो अगला बार से चुनाव ही नहीं होगा। देखिए, विपक्ष को तो पता नहीं, अज्ञानता की बात करते हैं विपक्ष के लोग। मेरे विपक्ष के जो साथी हैं, हम मीडिया के द्वारा कहना चाहते हैं कि आप लोग देखिए, आप सदन के मेंबर अगर रहे होंगे तो आपको ज्ञान होगा जरूर कि हर सेशन में, हर सत्र में जहाँ देश में जो जरूरत होता है वो बदलाव किया जाता है, लेकिन ये अज्ञानता की बात किया जाता है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात की जाती है। इससे काफ़ी दुख होता है, मन में दर्द हो रहा है कि जनता के प्रति उन लोगों का जो है अपने दायित्व को नहीं समझ रहे हैं, अपने ईमानदारी को दिखा नहीं रहे हैं और अनर्गल बयान। विधायक जी, किसी तरह का कोई संदेह है क्या वोटों का बिखराव को लेकर जो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सब बातें बताई जा रही हैं? नहीं, कोई न शक है न संदेह है। सीवान की जनता जो है, जो देखिए बता रहे हैं, सीवान जो है ये जो है हमेशा से ही एनडीए पर, भाजपा पे हमेशा, भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचार पे हमेशा विश्वास रखती है। और सीवान की जनता, जब देश में 2 एमपी हुआ करते थे तब सीवान के सांसद उसमें हुआ करते थे। इसलिए सीवान में कोई शक संदेह नहीं है। अगली पिछड़ी, दलित, महादलित, सवर्ण, जो भी लोग हैं, सब लोग पहले से मन बना चुके हैं, आश्वस्त है। सीवान की जनता एकदम मोदी जी के प्रति दृढ़ संकल्पित है, विश्वास है उनको कि हम लोग कहीं टस से मस होने वाला नहीं है। और यहाँ के नेता को भी, बिहार के नेता के, देश के नेता को विश्वास है कि आज की स्थिति देख लीजिए, आज का परिवेश देख लीजिए, हमारे देश के जो नेता हैं उनके पीछे दुनिया घूम रही है, उनके मार्ग प्रशस्त, जो मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं उस पर नजर टिकाई हुई है, क्या मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो सीवान के गांधी जी को कहते हैं कि संविधान खतरा में बाटे। सीवान के गांधी जी से पूछने लगा काम बार वालों के कार्य ने के गांधी हो, ये हम नहीं जाना कि के गांधी हुआ कि ज्ञान बाकी ना, ये भी गांधी हो को कि हर सत्र में समय अनुसार कुछ बदलाव होला, जनता के हित में जो काम होला ओकरा अनुसार बदलाव कई जला। जैसे सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आप लोग आए, इसके लिए आभार। और कुछ दिनों से कुछ वर्ग द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है, जो चौक चट्टी चौराहा पे बोलते हैं कि सवर्ण समाज के लोग इसको वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको कहीं से कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे बड़े भाई ने बहुत विस्तार से बताया है, दरौदा के विधायक जी ने भी विस्तार से बताया है, कहीं से कोई कन्फ्यूजन का स्थिति नहीं है। और सारे सवर्ण समाज ही नहीं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सर्व समाज के लोग नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और इस देश के लिए ये सारा लोग मन मिजाज बना के बैठा हुआ है। जितने भी वोटर हैं इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन। कुछ नेता लोग जो हैं वो रोड पे, चौक चट्टी चौराहे पे, तो उनका तो काम है, कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पे किसी से जुड़े हुए हैं, जैसे बहुत सारे आप प्रेस वाले भी बहुत सारे व्यक्तिगत संबंधों से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन आपको कहीं से कन्फ्यूजन होने की कहीं ज़रूरत नहीं है, अफवाह किसी तरह का फैलाने की जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर पे विजय निश्चित है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को आने वाले 25 मई को
तीर छाप के बटन पे इतना बटन दबाएगा लोग यहाँ का कि वो यहाँ से ऐतिहासिक विजय लेके विजय लक्ष्मी जी जाने वाली है। इसलिए किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ख़ासकर सवर्ण समाज में जो थोड़ा बहुत नाराज़गी था, हम बड़े भाई सारे लोग मिलजुल के एक टीम बनाए, चुनाव ये है तो हम लोग एक टीम बना के जाएंगे और घर घर जो नाराज़ होगा, कहीं हमसे कहीं छूट छाट गया होगा, उसको हम लोग मनाएंगे। और बाकी किसी तरह का भ्रम की स्थिति में नहीं है, चाहे सवर्ण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के और नीतीश जी के विकास के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पे और सारे लोग एकमत होकर वोट देने जा रहे हैं। किस चीज की नाराजगी आखिर होगी जो अभी आपने बताया? नाराजगी किसी तरह का नहीं है, इसमें कुछ भूल चूक अगर मान लीजिए हमारे ही चलते कोई अगर नाराज होगा, मान लीजिए जिस गांव में हम बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि 100% हम ही को सब वोट मिलेगा। लेकिन ये लड़ाई जो आगे आने वाली लड़ाई है 80 और 20 की है। 80% जनता हमारे साथ है, 20% में जो भी लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं। और वो 3 नंबर के लिए लड़ेंगे, 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए लड़े, कौन क्या लड़ रहा है, लेकिन 80 और 20 की लड़ाई रहेगी। और आज तक जितना एनडीए जितने वोटों से जीती होगी, उससे अधिक वोटों से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जीती।